मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम सम ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तक लास्ट लेक्चर में कर चुके थे। अब हम इसके बाद कुछ टॉपिक शुरू कर रहे हैं। हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट किया था सम के। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, आपको कुछ एपी दिया है। एपी मतलब पूरी एपी आपको सीक्वेंस से सीरीज नहीं दी है, आपको उसने कुछ क्वेश्चंस पे हिंट दिए हैं और आपको उस हिंट के आधार पे कोई सवाल को सॉल्व करना है। जो आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है या रिक्वायर्ड टॉपिक्स है वो आपको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन जैसे आपको है गिवन में आपके पास है, पहले क्वेश्चन थर्ड फर्स्ट पार्ट में गिवन इज a is equal to 5 and b is equal to 3 and an is equal to 50. Find n and sn. आपके पास फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है कि आपके पास a is equal to 5 है, d is equal to 3 है, an is equal to 50 है, then find s n and n. नाउ क्वेश्चन को लेके चलते हैं। सबसे पहले हम n निकालते हैं, क्योंकि हमें sn निकालने के लिए भी n की जरूरत पड़ती है, तो पहले n फाइंड करते हैं। और n हम कैसे निकालते हैं, अगर आपको याद हो तो हम n फाइंड करना है। n क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला लगाते थे an is equal to a plus n minus 1 into 3 ना। an आपके पास कितना दिया है क्वेश्चन में 50 is equal to a कितना है 5, d कितना है आपके पास 3, so n minus 1 that is n की वैल्यू फाइंड करनी है n minus 1 into 3। ये 5 को इधर लेके आओ तो माइनस हो गया, तो 50 minus 5 is equal to n minus 1 into 3 और n minus 1 की वैल्यू हो गई n minus 1 into 3 की वैल्यू हो गई 50 minus 5 45। now n minus 1 is equal to 45 upon 3, it is equal to 15। n minus 1 की वैल्यू 15 है, so n की वैल्यू क्या आ गई 15 और ये माइनस को 1 इधर जाके प्लस, so n is equal to 16। so आपको पहला आपका आंसर मिल गया। व्हाट वी नीड टू नेक्स्ट फाउंड, हमको Sn फाइंड करना है। कोई बात नहीं, सिंपल सा फाइंड कर लेते हैं। Sn is equal to n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d। एक फॉर्मूला ये हुआ और दूसरा फॉर्मूला है n upon 2a plus an। कौन सा फॉर्मूला लगा दें, अगर आपको ध्यान दो तो n आपको दिया है, निकाल दिया, a दिया है और an दिया है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। तो Sn is equal to n upon 2 मतलब 16 upon 2। a क्या है आपके पास, a है 5 प्लस an 50, so Sn is equal to 8 into 50 plus 50 plus 5 is 55 और Sn की वैल्यू आ गई 440। ठीक हो गया आपको सॉल्व फर्स्ट पार्ट में। थर्ड क्वेश्चन आपको था क्या कि आपके पास कुछ गिवन हिंट्स थी और उस हिंट्स के आधार पे आपको कुछ आंसर्स फाइंड करने होंगे। जैसे इस क्वेश्चन में आपको n और xn फाइंड करना था, आपको क्लूज देना है। क्लूज का इस्तेमाल आपको इन्हीं तीन फॉर्मों में से एक में होगा और उसका इस्तेमाल करके हम निकाल देंगे आपके पास जो भी आपको आंसर्स निकालने होंगे वो हम निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, गिवन a is equal to 7, a 13 is equal to 35, find d and s30। now it's very complicated क्योंकि इसमें आपके पास केवल दो ही हिंट दी हुई है, a और a13, और इस दो हिंट से आपको ये दो चीजें फाइंड करनी है। कम से कम आपके पास 3 हिंट होनी चाहिए, आप तभी आप ये सॉल्व कर पाते हैं। पर आपको तो
दो एलिमेंट दी है, तो हम आगे क्या करेंगे देख लेते हैं। कुछ ना कुछ आंसर तो निकलेगा, क्वेश्चन है तो आंसर तो मिलेगा ही आपको। ए क्या है आपके पास 7 है, ठीक। नाउ A13 की वैल्यू क्या है, A13 की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, A13 इज इक्वल टू 35 दिया है। A13 का मतलब क्या है, A13 का मतलब है n इज इक्वल टू 13 आपको गिवन है। क्योंकि A13 का मतलब क्या है, an, इसमें n की जगह क्या प्लेस कर दिया हमने 13। तो ये 13, A13 का मतलब क्या है, A13 का मतलब होता है 13th टर्म। इसका मतलब n की वैल्यू क्या हो गई 13 है, हमने 13th नंबर के टर्म की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म हो गया 13। तो ये आपको आपका तीसरा गिफ्ट मिल गया, तीसरा क्लू था वो भी n आपको यहाँ पर छोटा सा छुपा के दे दिया था 13। क्यों, क्योंकि ये A13 का मतलब 13th टर्म, मतलब नंबर ऑफ टर्म 13 है आपके यहाँ पे। तो हम सॉल्व करते हैं। A13 मतलब an का फॉर्मूला लगाएंगे हम, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है। यहाँ पे an की जगह क्या दिया है A13 इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस n की जगह हमने ले लिया 13 इंटू d। A13 की वैल्यू क्या थी 35 इज इक्वल टू 7 प्लस 13 माइनस 1 12 इंटू d। A13 is equal to 35 is equal to 7 plus 13 minus 1 12 into d। तो 12d की वैल्यू क्या आ गई, इसको उधर लेके गए 35 minus 7, तो 12d की वैल्यू आ गई आपकी 28, तो d की वैल्यू आ गई 28 अपॉन 12। और इसको आगे सॉल्व करें तो d is equal to क्या आ गया 14 अपॉन 6। d की वैल्यू आपकी आ गई 14 अपॉन 6। तो आपने आपका d फाइंड कर लिया। अब चूंकि आपने आपका d फाइंड कर लिया है, अब हम फॉर्मूला फाइंड करेंगे S13। तो S13 का मतलब Sn फाइंड करना है। फिर से देखें Sn का फॉर्मूला क्या था n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, या Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस a। ये वाला फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब आपको an गिवन हो। an का मतलब क्या है, जिस तक का सम निकालना है उसी तक का टर्म दिया हो, मतलब ये दोनों सेम होंगे तभी हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो अगर देखो तो हमें S13 फाइंड करना है, तो हम 13 अपॉन 2 n की जगह 13 पुट कर दो a प्लस a13 n की जगह 13 पुट कर दिया। तो S13 की वैल्यू आपकी क्या आ गई 13 अपॉन 2, a क्या है आपके लिए 7 प्लस A13 की वैल्यू क्या थी आपके लिए 35, that is equal to 13 upon 2, 7 plus 35 42, इसको क्रॉस किया आंसर है 21। तो into 13 into 21 आप मल्टीप्लाई करेंगे, 13 into 21 that is 13 into 21 that is 216 plus 30 that is 270। यहाँ पे आती है S13 की वैल्यू, नोट डाउन करें। ठीक है, नोट हो गया ना। इस क्वेश्चन में आपने क्या सीखा, आप क्वेश्चन को नोट डाउन करें, लेकिन हम इस क्वेश्चन को फिर से देखेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में आपने को कुछ नए फैक्ट्स समझने को मिलेंगे। और यदि आपने ये फैक्ट समझ लिया तो आपको ये चैप्टर लगभग पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो क्लू इसमें छुपा हुआ था वो बहुत इजी होता है, पर वो क्लू हर वक्त बच्चों को समझ में नहीं आता। यदि आप समझ गए तो आप कभी नहीं भूल पाओगे। तो हम इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं कि वो क्लू था क्या है।
क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में क्लूज में आंसर निकालने वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इसमें कम से कम आपको 3 क्लूज मांगे, लेकिन आपको 2 क्लूज स्टेट में गिवन थे जो आपको दिख रहे हैं। एक तो था a = 7 और दूसरा था a13 = 35। ये आपको क्लू था जो डायरेक्ट क्लू था, जो आपको दिख रहा था। लेकिन एक क्लू ऐसा था जो छुपा हुआ था, वो था ये, क्योंकि a13 का मतलब था, a13 का मतलब क्या है, 13th टर्म होता है। a13 का मतलब 13th टर्म होता है, और असल में हमने a13 तो कभी पढ़ा ही नहीं, हमने पढ़ा था an, तो ये हमें दिया क्या है, जो a के नीचे है वो हमें दी हुई है n की वैल्यू जो है 13। ये चीज छुपी हुई थी हमारे लिए, ये जो क्लू था ये छुपा हुआ था, क्योंकि a13 35 है। a13 का मतलब क्या है, 13th टर्म होता है, तो 13th टर्म की वैल्यू क्या दी है हमें, वो दी है हमें 35। तो 13 जो हमारे लिए हो गया वो हो गया नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक, अब एक और नोट करने को, एक तो ये था नोट करने की बात, और दूसरी नोट करने की बात हमारे लिए थी, वो थी एक फॉर्मूला ये Sn = n/2 a plus an। Sn का मतलब क्या होता है, लॉजिकली समझें तो Sn का मतलब हमने आपको कल बताया था, सम अप टू nth टर्म। मतलब यदि आपके पास कोई भी सीरीज या सीक्वेंस दिया हुआ है, तो शुरू से लेकर, माइंड माय वर्ड्स, शुरू से लेकर nth टर्म तक के जितने भी टर्म होंगे, nth नंबर तक जितने भी टर्म होंगे, सबका सम Sn होता है। nth नंबर पे जो टर्म होगा वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है an। मतलब यदि मुझसे f13 पूछा है, तो ये फॉर्मूला जो होगा n की जगह 13/2 a plus a13 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ऐसा मतलब सम टू nth टर्म, और nth टर्म क्या था हमारा an था, तो a13 का मतलब 13th टर्म तक का सम, तो यहाँ पे a13 होना चाहिए। तो ये वाला फॉर्मूला हम तभी लगा सकते हैं जब आपको a13 की वैल्यू गिवन हो। क्या गिवन थी, यस गिवन थी, n की वैल्यू गिवन थी और a भी गिवन था, तो हम ये फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हैं। और जो हमने सॉल्व किया, तो आपको इस क्वेश्चन से 2 चीज सीखने को मिली, एक था हिडन क्लू और दूसरे थी ये Sn का ये फॉर्मूला। ये एग्जांपल के साथ समझा जाता है। ठीक, तो नोट करें, फिर मैं करता हूं। अब वीडियो को पॉज करके भी इसको रोक सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वैसे ही क्वेश्चन है, a13 = 37, d = 3, find a and s12। सॉरी, a13 नहीं है, a12। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, a12 = 37, d = 3, find a and s12। आगे समझ में क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्लू क्या था, सबसे पहले डायरेक्ट क्लू क्या गिवन था, a12 की वैल्यू 37 गिवन थी। दूसरा क्लू हमारे लिए क्या था, d = 3 गिवन था हमारे लिए। ठीक, तीसरा क्लू जो हमारे लिए हिडन था वो क्या था, हिडन क्लू, फिर से वही बात, a12 का मतलब क्या था, a12 का मतलब होता है 12th टर्म, और 12th टर्म का मतलब नंबर ऑफ टर्म क्या होगा हमारे लिए, 12। So clue number 3. So we need to find out first a and s12. So a12 की वैल्यू दी है, मतलब ये an वाला फॉर्मूला लगाएंगे, an = a plus n minus 1 to b। an का मतलब n की जगह हमने 12 रखा, तो हर जगह n की जगह हम 12 रख देंगे इस इक्वेशन में। a12 की वैल्यू क्या थी, 37 = a plus
11 इंटू डिफरेंस है 12 माइनस 11 इंटू डिफरेंस हुआ 3 और डिफरेंस हुआ 3, तो 37। अब क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। 37 इज इक्वल टू a प्लस 11 इंटू 3 33। अभी 33 इधर लेके गए, a की वैल्यू आपके पास आ गई 37 और प्लस का 33 हो गया माइनस, a की वैल्यू आपके पास आ गई 4 और a की वैल्यू 4 आई। हम फाइंड करेंगे सम, तो Sn S12 का मतलब क्या है, Sn का फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला होते हैं तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d और n अपॉन 2 a प्लस a n, है ना। अब जरा देखते हैं S12 फाइंड करना है। S12 फाइंड करना है तो यदि मैं ये वाला फॉर्मूला लेता हूं तो n की जगह क्या है यहाँ पे 12, तो हर जगह n की जगह 12 लग देता हूं, a प्लस a n मतलब a 12। क्या मुझे a 12 की वैल्यू गिवन है, बिल्कुल गिवन है, सॉल्व करूंगा। S12 इज इक्वल टू 12 अपॉन 6, a की वैल्यू है हमने निकाल लिया अभी 4 और a12 की वैल्यू 37, तो S12 की वैल्यू हो गई 6 इंटू 41, इट इज इक्वल टू 6 1 6 एंड आंसर हो गया 246। नोट डाउन। अब हो गया, ये आपको समझ में आया, ठीक। अब मैं आपको इसी में एक क्वेश्चन करा के देता हूं जो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा उल्टा है। बाकी सारे क्वेश्चन मैंने आपको 3 क्वेश्चन करा दिए, एक क्वेश्चन और कराऊंगा और टोटल इस क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन, थर्ड पार्ट में 10 क्वेश्चन है, बाकी के 6 क्वेश्चन आप खुद करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको करा देता हूं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5। Now, in this part, d is equal to 5 and S9 is equal to 75. Find A and A9. Okay, quite difficult now. सबसे पहले क्लूज देखेंगे। डायरेक्ट क्लू क्या है आपके पास, एक तो है d की वैल्यू 5 और दूसरी है S9 की वैल्यू 75। तो व्हाट इज S9? S का मतलब होता है सम और 9 का मतलब था नाइन्थ टर्म। सो नाइन्थ शुरू से लेकर नाइन्थ नंबर पे जो टर्म आएगा उन सारे टर्म्स का सम कितना है 75। सो नाइन्थ नंबर का टर्म मतलब n की वैल्यू है आपके लिए 9, नंबर ऑफ टर्म आपके लिए 9 हो गया, क्योंकि एस एन का फॉर्मूला है 9। अब चूंकि आपके पास ए एन का फॉर्मूला, ए एन को फाइंड करना है तो ए एन नहीं लगा सकते, हम यहाँ पे फाइंड फॉर्मूला लेके चलेंगे। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक। तो दूसरा वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा सकते, दूसरा वाला फॉर्मूला इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि ना आपको उस फॉर्मूले के लिए ए पता है ना ही A9 पता है, तो अभी फॉर्मूला नहीं लगा सकते, इसलिए फॉर्मूला हम लगाएंगे ये वाला S9 मतलब 9, n की जगह क्या है 9 है, S9 इज इक्वल टू, तो हर जगह n की जगह 9 पुट करो, 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डिफरेंस क्या है 5। So S9 is equal to 9 upon 2, 2 into A plus 8 into 5. So S9 की वैल्यू क्या थी हमारे पास
75। अब चूंकि ये पूरा का पूरा 9/2 सूर्य से मल्टीप्लाई पे है, तो ये उस साइड जाके अपने पावर्स बदल देगा। तो जो 2 डिवाइड में था वो चला गया ऊपर, और जो 9 मल्टीप्लाई में था वो हो गया नीचे। इट इज इक्वल टू 2a + 8 × 5 40। 75 2s are 150/9। इट इज इक्वल टू 2a + 40। सॉल्व करते हैं 53, so yeah 50/3 is equal to 2a + 40। ये 40 इस साइड आएगा, तो 50/3 माइनस का 40 इज इक्वल टू 2a। तो और सॉल्व करने पे मुझे मिलेगा, एलसीएम लूंगा मैं, तो 50 - 120/3। एलसीएम आपको मैं सॉल्व कराऊंगा। अगर देख रहे हैं तो 3 का मल्टीप्लाई इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आया इक्वल टू 2a। 50 - 120 अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट हुआ 70, और बड़े का साइन माइनस, तो -70/3 इज इक्वल टू 2a। तो a की वैल्यू हो गई माइनस का 70/3 × 2, तो ये हुआ 35, ये 1, तो a की वैल्यू हो गई माइनस का 35/3। a की वैल्यू आ गई। अब आप a9 फाइंड करना है, तो आप दो तरीके हैं, या तो आप a9 का फॉर्मूला लगा दो an का, या तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप ये फॉर्मूला लगा दो Sn = n/2 a + a n S9 n की जगह 9, S9 आपको गिवन है 75 इज इक्वल टू 9/2, a की वैल्यू थी -35/3 प्लस a9। या तो आप ऐसे सॉल्व करके a9 की वैल्यू निकाल दो, या तो दूसरा है कि आप सीधे सीधे an का फॉर्मूला लगा दो, मतलब a9 = a + 9 - 1 दोनों से आपका आंसर आ जाएगा। आज के लिए आपका होमवर्क है ये कि आप ये पूरा थर्ड पार्ट करके आएंगे, और कल मैं आपको ये चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा, इसलिए। और उसके बाद आपका 2 दिन का डाउट क्लास फिर टेस्ट होगा। मेरी बात ध्यान से देखें, मैंने थर्ड पार्ट आज कंप्लीट कर लिया है। उसका टोटल 10 क्वेश्चंस थे, आपको पूरे 10 अब करके लाने हैं, 4 महीने करा दिए हैं, और कल ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद केवल आपकी डाउट्स क्लास रहेगी, तो प्लीज डाउट्स पूछें, और नहीं तो मैं आपको उसके 2 दिन के बाद आपका टेस्ट ले लूंगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।